राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष अनुभव विलास के अष्टादशमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि शूर किम, शूर कौन है, शूर की क्या परिभाषा है। गुरुदेव फरमा रहे हैं, रण में राखो राम जी, शूरा की श्रम आप, कृपा बिन गुण साहरे, तरवारिया की ताप, तरवारिया की ताप दाप, मन इंद्रिया के रो, सुमरण सी शमशेर बिना गुण करे निवेरो। राम चरण की बीनती, जितबो सकल संताप, रण में राखो राम जी, शूरा की श्रम आप, रण में राखो राम जी। महापुरुष विनती करना कि हे परमात्मा, आप इस भक्ति में शूरवीर की शर्म रख सकते हो। लाज आपके हाथों में है, आप इसकी लाज बनाए रखना, आप इसकी शर्म को बनाए रखना। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कृपा बिन कुण साहरे, तरवारिया की ताप, ये तो तरवारिया की संसार की ताप बड़ी जबरदस्त है, तो महागुणों की ताप बड़ी जबरदस्त है। तो आपके बिना इन ताप से और कोई नहीं बचा सकता है। तरवारिया की ताप दाप, मन इंद्रिया के रो, और मन और इंद्री की ताप बड़ी जबरदस्त है। सुमरण सी शमशेर बिना कुण करे निवेरो, सुमरण रूपी तलवार के अलावा इसका निवारण हो नहीं सकता है, और वो सुमरण आपकी कृपा के बिना बन नहीं सकता है। इसलिए आप कृपा बनाए रखना। सुमरण की तलवार से ही इस ताप का निवारण होगा, सुमरण की तलवार से। रामचरण की विनती, जितबो सकल संताप। महापुरुष विनती कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आपके द्वारा ही सारे संताप को जीता जा सकता है। रण में राखो राम जी, शूरा की श्रम आप, शूरा को शूरा मिले, कर कर बाह पसाओ, आमा सामा आवरे, धरे न पाछा पाओ, धरे न पाछा पाव, ज्ञान की गदा बजावे, कुबुद्धि कुकरी काम श्वान कुमार भगावे, कोर कसर कोई ना रहे, उजले उभय स्वभाव, शूरा को शूरा मिले, कर कर बाह पसाओ, शूरा को शूरा मिले। महापुरुष हमारे कि शूरवीर से शूरवीर आपस में मिलते हैं, उनके विचार ही मिलेंगे। कर कर बाह पसाओ करके आपस में बड़ी जिज्ञासा के साथ में आमा सामा आवरे, धरे न पाछा पाव, एक दूसरे की जिज्ञासा के साथ फिर वापस पीछे कदम नहीं रखते हैं, कभी भी पीछे नहीं मुड़ते। धरे न पाछा पाव, ज्ञान की गदा बजावे, ज्ञान के द्वारा कुबुद्धि कुकरी काम श्वान कुमार भगावे। कुबुद्धि रूपी कुकरी और काम रूपी श्वान इसको मार के भगाते हैं। कुबुद्धि रूपी कुकरी जो अंदर है और काम रूपी श्वान है, इसको ज्ञान की गदा से भगाया। कोर कसर कोई ना रहे, उजले उभय स्वभाव, किसी प्रकार की कोई फिर कोर कसर नहीं रहती। दोनों का स्वभाव उजला है, किसका? सेवक और स्वामी दोनों। शूरा को शूरा, महापुरुष गुरु शूरवीर और शिष्य विवे से शूरवीर, तो दोनों में उजलापना, दोनों का स्वभाव उजल है। शूरा को शूरा मिले, कर कर बाह पसाओ, कमदज सावंत शूरवा, अधिपतिया अरिमोड़, रामचरण सब ही बड़ा, ये अपनी अपनी ठोड़, ये अपनी अपनी ठोड़, लक्ष्य से पदवी शोभा, मुड़ चालिया नहीं मान, लोक में होए कुशोभा। न्यू ज्ञान भक्ति वैराग्य की, नहीं जगत सुजोड़, कमदज सावंत शूरवा, अधिपतिया अरिमोड़।
कमदज सावंत शूरवा, महापुरुष हमारे कमदज हो, सावंत हो, शूरवीर हो, अधिपति हो, अरिमोड़, ये सब शत्रु को मारने वाले हैं। रामचरण सब ही बड़ा, ये अपनी अपनी ठोड़, यदि अपनी मर्यादा में है और जितने उदाहरण दिए अपनी शूरवीरता में है तो इनको बड़ा माना जाएगा। तो ये बड़े, अपने अपने ठिकाने पे हैं और अपने अपने कार्य की गति में हैं तो ये बड़े हैं। ये अपनी अपनी ठोड़ लक्ष्य से पदवी पावे, पदवी शोभा, इनके लक्षण से इनके पदवी की शोभा है। इनको पद जो मिला है वो इनके लक्षण से मिला है, लक्षण से शोभा है। मुड़ चालिया नहीं मान, और यदि इसमें थोड़े से भी मुड़ जाए तो फिर मान नहीं मिलेगा। थोड़ा भी मुड़ जाए, कमी कर दे तो मान नहीं मिलेगा। लोक में होए कुशोभा, और संसार में कुशोभा होगी। न्यू ज्ञान भक्ति बैराग की, नहीं जगत सु जोड़, ऐसे महापुरुष हमारे इस तरह से ज्ञान भक्ति वैराग्य की संसार के साथ कभी जोड़ नहीं हो सकती, और जोड़ कर ली तो इसका मान खत्म हो जाएगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य की शोभा खत्म हो जाएगी। कमरज सावंत शूरवा, अधिपतिया अरिमोड़, कठिन काम शूरा सती पे जति बरोबर नाई, वाके रोलो एक पल ये निज दिन युद्ध कराई, ये निज दिन युद्ध कराई जहाँ लग बरते देही, गया ज्ञान शमशेर मान परमार मचेही, राम चरण जन राम का राम धाम मिल जाए, कठिन काम शूरा सती पे जति बरोबर नाही, कठिन काम शूरा सती। महापुरुष क्लियर कर रहे हैं, अपन शूरवीर की महिमा करते हैं, अपन बाहर सती की महिमा करते हैं, तो महापुरुष हमारे कठिन काम तो है। संसार में भी शूरवीर बन के मरना कठिन काम है, सती बन के मरना कठिन काम है, लेकिन जति बरोबर ना, जति के बरोबर नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो एक बार शूरवीर युद्ध के मैदान में गया, लड़ा, कट गया, एक बार में मर जाएगा। सती है, एक बार गई और एक बार जली और काम खत्म है। लेकिन जति को तो जब तक जीना है, जब तक लड़ाई करनी है, जब तक युद्ध करना है, इसलिए जति की लड़ाई सबसे कठिन मानी गई। जति संसाध, हाँ जितेंद्र, भाई साध कहलाएंगे। साध की लड़ाई सबसे ऊंची, साध की लड़ाई सबसे ऊंची है, पर जति बरोबर ना, जति की इनकी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए अपन बोले सती ऊंची, सती ऊंची, उसके लिए सच चाहिए। महापुरुष हमारे जति का काम सबसे बड़ा है, वो तो काम के कारण गए, और वो तो एक बार मरे और खत्म। अब यहाँ तो रोज ही मरना है, हर समय लड़ाई करनी, मन की हर समय लड़ाई है। वहाँ के रोलो एक पल, उनके तो लड़ाई में एक पल में मरना था। ये निज दिन युद्ध कराई, ये तो रात दिन युद्ध चलता है मन का, क्योंकि मन हर समय विरोध करता है, हर समय युद्ध है। ये निज दिन युद्ध कराई जहाँ लग बढ़ते देही, जहाँ तक शरीर है, जब तक शरीर है, जब तक लड़ाई है, गया ज्ञान शमशेर मान पर मार मचे ही। ज्ञान की तलवार के साथ में 24 घंटे, ज्ञान की तलवार के साथ में मान पर मार मचे ही, मान के लिए मार चलती, रोज विचारों का विरोध होता अंदर ही अंदर। दोनों चीजों में आपस में जबरदस्त युद्ध चलता, निज मन और प्रकृति मन का। रामचरण जन राम का राम धाम मिल जाए, इसलिए जो राम जी के जन हैं फिर वो राम धाम में मिलके जाते हैं, वो राम धाम जाते हैं ऐसे गुणों के साथ में। कठिन काम शूरा सती पे जति बरोबर नाई, शूर मरे सतिया जले करम काम नाहेत, रामचरण जन राम का खरा खरी के खेत, खरा खरी के खेत मार मुख राम उचारे, गया ज्ञान शमशेर काम ना करम सिंगारे, गाफिल ताकू गाही के निज दिन रहे सुचेत, शूर मरे सतिया जले करम काम नाहेत। शूर मरे, अब कोई युद्ध करते हैं, राजा महाराजा, ये अंदर आ जाओ ना, बहुत जगह उधर मच्छर है। शूर मरे, गुरुदेव फरमारे कोई शूरवीर लड़ाई करता है ना, शूरवीर लड़ाई करता है तो वो अपने स्वार्थ के कारण करता है कि भाई उसको कोई जीतना है। शूरवीर लड़ाई करता है तो वो तो अपनी कर्म कामना के कारण करता है कि उसको तो युद्ध जीतना है, कहीं पर कब्जा करना है, किसी को हराना है, इस कारण लड़ रहा है। बाकी उसका लड़ने का कारण क्या है? सती जल रही है तो वो कामना के कारण जल रही है, सती जल रही है तो कामना के कारण जल रही है, वो अपने पति के कारण जल रही है, कोई दूसरे संसार के हित के लिए थोड़ा ना जल रही।
तो महापुरुष हमारी ये दोनों तो, लेकिन संतों ने तो सबके परोपकार के लिए भक्ति करी और सबको सिखाया। सती तो खुद के स्वार्थ के कारण गई कि खुद का पति, बाकी आवश्यकता क्या थी? क्या आवश्यकता थी कि राम जी ने तो जीवन दिया और हम खुद मर रहे हैं। राम जी ने जीवन दिया और हम जा रहे हैं, तो ये तो कर्म कामना है। तो शूर मरे सतिया जले कर्म कामना है, तो पर रामचरण जन राम का खरा खरी के खेत। ये तो सब कर्म कामना के लिए गए, लेकिन जो जन है राम जी के वो 100% सत्य के हेत में रहते हैं। वो खरा खरी के हेत के लिए जलते हैं, वो सत्य को प्राप्ति के लिए, वो सत्य पे चलने के लिए। खरा खरी के खेत मार मुख राम उच्चारे, मुख से राम का उच्चारण करके असत्य को मारने वाले। गया ज्ञान शमशेर, और ज्ञान की तलवार को धारण करके कामना कर्म सिंगारे, कामना और कर्म को खत्म करते हैं। गाफिल ताकूंगा ही के निज दिन रहे सुचेत, और ऐसे जो शूरवीर हैं वो सारी गाफिलता को खत्म करके रात दिन सुचेत रहने वाले हैं। शूर मरे सतिया जले कर्म काम ना हेत, शूर सती का मार थी सो शूरा सती न कोय, रामचरण हरि हेत बिन कायर कहिए सोय। शूर सती का मार थी, शूर हो सती हो ये सब कामार्थी है। तो शूरा सती न कोय, शूर सती कामार्थी तो शूरा सती न कोय, रामचरण हरि हेत बिन कायर कहिए सोय। यदि शूर और सती होते ना, उनमें यदि काम का अर्थ नहीं रहे तो शूर और सती बन नहीं सकते, उनमें बड़ा वो सताता है, तो ही सती सती हो सकती है, तो ही शूरवीर उसमें जाके लड़ता है। ऐसे महापुरुष माने कि रामचरण हरि हेत बिन, ऐसे जो है भक्ति में यदि हरि का हेत नहीं रखा तो कायर कहिए सोए, तो वो कायर कहलाएगा, फिर वो भाग जाएगा, फिर वो टिकेगा नहीं, वो उसमें से चला जाएगा। तो शिष्य वचन कायरता कैसी तरह जीव में उपजे आए, सो में त्यागू तर्क कर मोहि कहो समझाए। अब शिष्य ऊंचे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, अपने को तो ऊँग में ही पता नहीं चले कि क्या बोल गए और क्या पूछना है, कुछ सुनते ही नहीं। तो प्रश्न कब करते हैं? जब सुना जाता है और मनन किया जाता है तो प्रश्न, बाकी तो प्रश्न का पता ही नहीं कि यहाँ प्रश्न भी उठता है, अपने को सब आता है। तो शिष्य वचन कायरता कैसी तरह जीव में उपजे आए, जब महापुरुषों ने कहा कि हरि का हेत नहीं किया, कारण क्या है? कायरता उपज गई। तो शिष्य पूछते कि हे गुरुदेव, कायरता कैसी होती है जीव में उपजे आए, कैसे पैदा होती है जीव में? सो मैं त्यागू तर्क कर, ताकि मैं उसका त्याग कर पाऊं, मोहि कहो समझाए, आप ये बात समझाइए। गुरु वचन छंद जमपाल में आमा सामा दहु दल मिली है, चली है सब घर से ती, लो रोजगार उमंदा बाबा ये तो अपनी खेती, कर कर हर्ष हजारा भेड़ा मिल मिल बाता मांडे, असा पुआवे खेत बंड्या बिन जाने पग नहीं छांडे, पेरण ताल बजे ते बिरिया कमर बंदी सब करी हैं, ताखा मोखो देखण लागे धीरे धीरे खरी हैं, बागा तूर खड़ा चो गाना ना जाने कहाँ होवे, अगल बगन भागण कुम्हारग पहलिया सिंह ही जोवे, ताबरिया में शूरा कोई धोए दड़ा के घावे, शूर तेग फटकारे तब ही जू बीज चमकी आवे, आमा सामा दहु दल मिली हैं। बता रहे कि इसमें कायर कौन और शूरवीर कौन, अपन कैसे हैं और शूरवीर कैसे रहे। आमा सामा दहु दल मिली हैं, चली हैं सब घर से, सब घर से निकले कि भक्ति करेंगे भक्ति करेंगे। लड़ाई के लिए तो सब बड़े जोश के साथ निकल गए, बड़े जोश के साथ निकले कि लड़ाई करेंगे लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि राजा की खर्ची खा रहे हैं। ऐसे अपन सब भक्ति के लिए तो निकले, पूरा संसार निकलता भक्ति के लिए कि कोई कोई जो भी निकले भक्ति के लिए। चली हैं घर सब सेती, लियो रोजगार उमंदा बाबा ये तो अपनी खेती, ये तो अपना काम ये तो करेंगी। ऐसा सबने विचार तो किया, कर कर हर्ष हजारा भेड़ा मिल मिल बाता मांडे, इकट्ठे हो गए हजारों में, और बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची कर दे कि लड़ना चाहिए, लड़ने से ऐसा है, ये तो अपना फर्ज है, ये तो अपना कर्तव्य है। अपन भक्ति की चर्चा तो बड़ी करते हैं कि करना चाहिए, लेकिन करते समय अभी अभी कोई चर्चा निकले तो सब ऊंची ऊंची बातें करेंगे, अपन अपने से ऊंचे ऊंचे डायलॉग महापुरुष को भी पीछे कर देंगे, इतनी ऊंची ऊंची नहीं नहीं करना ही चाहिए। बिल्कुल उन्होंने सही बोला, महापुरुषों की बात को अपन सत्य ठहराते, नहीं नहीं कितनी सही बात, सही तो उन्होंने तो सत्य ही बोला है, पर अपन आगे से आगे। तो महापुरुष हमारे बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करेंगे, असा पुआवे खेत मंड्या बिन,
ऐसी बातें करेंगे। रण में गई नहीं, लड़ाई करी नहीं, और बातें इतनी ऊंची है, जाने पग नहीं छांडे, ऐसा कि जैसे अब हम पीछे हटेंगे ही नहीं। पेरण ताल बजेता बिरिया, कमर बंदी सब करी है। जैसे ही वो वहाँ बाजा बजता है ना लड़ाई का, सबने कमर बांधी कि अब हमको लड़ना ही है। ऐसे गुरु के शब्द सुन के एक बार तो नहीं नहीं नहीं, अब हमको तो भक्ति में लगना ही है। एक बार तो ऐसे गए, ताखा मोखो देखण लागे, धीरे धीरे खरी बोले ओहो, यहाँ तो इतना है, तो फिर धीरे धीरे पीछे हट जाते, बोले इतना अपने से नहीं होता। जैसे ही वहां देखते हैं कि ओहो ये तो लड़ाई में तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि अब मरे कि अब मरे, तो फिर धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो जाते। ऐसे यहाँ पे आए बड़े जोश के साथ, फिर धीरे धीरे सब हट जाते पीछे कि नहीं नहीं अपने से इतना नहीं बन रहा, और मरमुरा जाएंगे तो क्या होगा। बागा तूर खड़ा चो गाना, ना जाने कहाँ होवे। फिर कायर विचार करता है कि अब क्या होगा पीछे मेरे गृहस्थी का, मैं यहाँ आ गया। तो वो धीरे धीरे वहां से भागने का प्रयास करेगा। अगल बगल भागण को मार्ग पहलिया सू ही जोवे। बहाने बनाते हैं अगल बगल, जैसे वो देखता है कि कहाँ से कैसे यहाँ से भागेंगे, अब आ तो गए। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे हैं कि फिर अपन बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, फिर बहाने चलना शुरू हो गए। ये कायर के लक्षण है। ताबरिया में शूरा कोई, दोई दड़ा के गावे। उसमें कोई शूरवीर होता है महापुरुषों जैसा, वो दोनों दल में ऊंचा। शूर तेग फटकारे तब ही जू बीज चमकी आवे। जो शूरवीर है वो तो उस तलवार को, यानी उस भजन और सुमरण के साथ में, भजन और सुमरण के साथ में उस गति से आगे बढ़ता है। जो बीज चमकी आवे, जैसे कि आकाश में बिजली चमकती, इस तरह से वो उसको में आगे बढ़ता है बड़ी जिज्ञासा के साथ। तब कायर को करड़ी बिरिया, चिंता आवे घर का। कायर तो घर की चिंता करता है कि मेरे घर वालों का क्या होगा, मैं और मर जाऊंगा इसकी तलवार से। ऐसे अपन आए और लगता है कि अपना सब छूट जाएगा तो अपन कैसे जिएंगे, तो अपन फिर भागने का प्रयास करते हैं। कोई आपत्ति आती है तो उसके बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। तब कायर को करड़ी बिरिया, चिंता आवे घर का। कायर तो चिंता करता है कि अब मैं मर गया तो इसलिए अगली बार लड़ेंगे। अब के मोसर चलो जीवता, हमरे बालक लड़का। अब के तो जीवता ही चल, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे अपन भक्ति में बहाने बनाते हैं कि हाल बाद में करेंगे, हाल तो अभी तो बहुत काम बाज की, अभी इसमें लग गए और बेराग आ गया। बेराग आ रहा है, कोई आ जाए तो बोले मत जा, बेराग आ जाएगा। ऐसे बेराग आ गया। ऐसे बेराग लाने के लिए तो महापुरुष कितने कितने समय बैठे कि अरे बेराग आया, अपने से आ रहा, पर अरे नहीं नहीं ज्यादा नहीं करना और बेरागी बन जाएंगे क्या। ऐसे बन जाते तो फिर चाहिए ही क्या। बोले बन के तो देख, बेरागी बन के देखो। तो ये कायर के सारे लक्षण है। त्यों ही कोई कायर भक्ता, तन सुख माहि लुभान। और इसमें थोड़ा भी कर तो संसार के इतना ज्यादा क्यों करते, ऐसा क्या है इसमें, इतना क्या करना, कर लिया बस, सुबह आधे घंटा हो गया काम। इसे संसार अपनी अपनी दिखाता है, हो गया बस, अब दूसरा काम। मतलब सारी कंजूसी इसमें करनी, बाकी कामों में नहीं करनी। गपशप में वो घंटों बिता देंगे, वहां नहीं कहेंगे कि हो गया बस। और दूसरे और खुशी के भोगों के कामों में वहां तो अपन दौड़े दौड़े जाएंगे, वहां अपनी सब बीमारी सिमारी भी सब सही हो जाएगी। इसमें सारी तो बीमारी आ जाएगी और सारे काम धंधे आ जाएंगे, सारे बहाने आ जाएंगे। ये सब कायर के लक्षण है, अपने कायर के लक्षण। त्यों ही कोई कायर भक्ता, तन सुख माहि लुभाना। ऐसे कौन है अपन कायर भगत है, कारण क्या है, तन सुख माहि लुभाना। अपन तन के सुख में लुभा गए, अपन ने तन के सुखों को महत्व दे दिया। जासू भजन नहीं बन आवे, ये कायर उन्माना। अपन अपने से भजन कैसे बनेगा, ये तो कायर के उन्मान है, ये तो कायर के लक्षण है। कायर को जो मिले न पेड़ा, तो खाका माही न मावे। होफा करे होशियारा, झूठी बाता बहुत पुआवे। अपने को धिक्कार है ना कि अपन भजन सुमरण और जैसी बातों का आ जाएगा तो अपन इतनी ऊंची बातें करेंगे तो वहां कोई शर्मा रहे हैं। कायर को जो मिले न पेला, कायर को यदि वहां कोई पेला नहीं मिले ना, कि जो लड़ाई के मैदान में लड़ा, शूरवीर नहीं मिले, तो उसके आगे क्या करते हैं, तो खाका माही न मावे। तो अपनी बातों में समाते ही नहीं, बातें तो इतनी ऊंची करते हैं, ज्ञान की बातें। हाँ, गीता जी में लिखा, वाणिज्य में लिखा, महापुरुष ऐसा कहते हैं, इसका ऐसा होना चाहिए, वाकई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बातें तो अपनी खाक में समाती ही नहीं, इतनी ऊंची बातें करेंगे। हो फा करे होशियारा, झूठी बातें बड़ी होशियार हो के झूठी झूठी करेंगे। बाता बहुत पुआवे, ऊंची ऊंची।
ऊंची ऊंची बातें, ये कायर के लक्षण है। कायर की बाता तणु ना करिए इतबार, काम पड़े तीबार में पकड़े नहीं करार। पकड़े नहीं करार सींधवा राग न भावे, भागे रोलो भांड आपकी बुरी दिखावे। राम चरण वे ना लजे जेद कोई दे फटकार, कायर की बाता तणु ना करिए इतबार। कायर की बाता तणु ना करिए इतबार। अपन कायर हैं महापुरुष में, तो कायर की बातों का विश्वास मत करना। वो कितनी ऊंची बातें कर ले, उनकी बातों का विश्वास मत करना। काम पड़े तीबार में पकड़े नहीं करार। जब काम पड़े, जब भक्ति का अवसर हो, उस समय तो उसका करारापन रहता ही नहीं। कोई आपत्ति आई और भजन छोड़ दिया तो करारापन तो रहा ही नहीं। तो महापुरुष हमारे ऐसे कायर की बातों का विश्वास मत करना। पकड़े नहीं करार सींधवा राग न भावे। गुरु के शब्द सुहाते नहीं है, ज्ञान की बातें सुहाती नहीं है, बैरागी बातें भाती नहीं है। भागे रोलो भांड आपकी बुरी दिखावे। लड़ाई को छोड़ दी यानी भक्ति को छोड़ दी, और गुरु का नाम और खुद की भी बुरी दिखा दी। राम चरण वे ना लजे जे कोई दे फिटकार। और फिटकार कह रहे तूने क्या करा, तुमको लाज भी नहीं, उनको शर्म भी नहीं। कायर के लक्षण है। फिर वो लजाते भी नहीं है, उनको शर्म भी नहीं आती है। कायर की बात वो अपनी अपनी गाएंगे, ये हमारे तो ये हो गया, हमारे तो ये हो गया, हमारे तो ये हो गया, लेकिन वो लजाएंगे नहीं। उनको शर्म नहीं आएगी कि अपने गुरु के ज्ञान को बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे ही अधूरे में रह गए। कायर की बाता तणु ना करिए इतबार, वचन पलट सु राम जी मत पाड़ो पानू। राम चरण की विनती ये निश्चय मानू, यह निश्चय मानू न पीता निकट न आवे। क्या अपना क्या पार मिलिया झगड़ो बद जावे। ताते ये निहार के मोमन अलसानु, वचन पलट सु राम जी मत पाड़ो पानो। वचन पलट सु राम जी, जो अपने वचन से पलट जाए, जो अपनी बातों से पलट जाए। पहले तो ऊंची ऊंची बातें करे, और जब अवसर आए तो बोले देखेंगे, तो वापस हमारी जो अपनी बात से ही पलट जाए। बातें बोले हो मरने को हम तो तैयार है, बोले चलो मरो, बोले नहीं आज नहीं कल, तो फिर तो वहीं के वहीं रह गए, वहीं के वहीं रह गए। वचन पलट सु राम जी मत पाड़ो पानो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। तो बोले नहीं हमारे से घर तो फूकनी नहीं आएगा। तो बोले फिर बेटा जो मरने को तैयार हो, जो घर फूकने को तैयार है, वही मेरे साथ चल पाएगा, बाकी नहीं चल पाएगा। इसलिए श्री महाराज भी अपने को फरमा रहे हैं कि महापुरुष अपने को नहीं फरमा रहे, स्वयं के लिए। क्यों? क्योंकि अपन तो यहाँ लागू, अपन खुद ही वचन पलटू हैं अपने जैसों के लिए कि रामचरण वचन पलट सु राम जी मत पाड़ो पानु। जो अपनी बात पे अड़िग नहीं रहे, हे राम जी ऐसे लोगों से पाना मत पड़वाना। रामचरण की विनती ये निश्चय मानू, मेरे को ऐसे का संग नहीं करना। वो संग कुसंग कहलाता है जो अपने वचन पलट गए। यह निश्चय मानू न पीता निकट न आवे, ये पक्की बात है कि मैं ऐसे के निकट नहीं जाऊं। क्या अपना क्या पार मिलिया झगड़ो बद जावे। चाहे फिर वो अपना हो कि पराया हो, वहां पर झगड़ा बधेगा। कारण क्या है? एक तो पक्का है और एक कच्चा है, एक कायर है एक शूरवीर है, तो विचारों का मेल कभी बन नहीं पाएगा। ताते ये निहार के मुंह मन अलसानो, ये देख लिया कि फिर झगड़ा बधेगा, खड़बड़ होगी, खींचातानी होगी, इसलिए मेरा मन अलसा गया। इसलिए हे राम जी आप वचन पलट से मेरा सामना ही मत कराना। वचन पलट सु राम जी मत पाड़ो पानो। राम चरण कायर तणे बोले बंधन कोय, लड़ू लड़ू कर बो करे पे भड़के भागे सोय। पे भड़के भागे सोए फोकटी बात बनाही, शूर पुआवे नाई शर्म शूरा पण माही। काम पड़िया खिर खेत रह जब रण सिंधु हो, जब रण सिंधु हो। रामचरण कायर तणे बोले बंधन कोय। रामचरण कायर तणे बोले बंधन कोय। महापुरुष हमारे जो कायर है ना, उसकी खुद की बोली का बंधन नहीं। क्या बोला उसने, उसको खुद का ही बंधन नहीं। बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करी और टिका एक पे भी नहीं, तो बोली का बंधन खुद का ही नहीं है। लड़ू लड़ू कर बो करे,
बातें तो करता है, हाँ लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, ऐसे अपन कहते हैं हाँ भक्ति तो करनी भक्ति तो करनी, बातें तो बड़ी ऊंची करेंगे, पे भड़के ही भागे सोए, पर जो ही हुआ तो भाग जाते, जो ही काम की बात आई तो भाग गए, पे भड़के ही भागे सोए, फोकटी बात बनाई, फोकटी बातें बनाते हैं, खाली फोकटी बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। शूर पुआवे नाई शर्म शूरा पण माही, शूर ऊंची ऊंची बातें नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि वो उस पे चलते हैं, उस पे चलते हैं, करके दिखाते हैं, उनकी शर्म है, शूरापण में एक शर्म बनी रहती है, एक मर्यादा में रहते हैं। काम पड़िया खिर खेत रह, जब रण सिंधु होए, काम पड़िया खिर खेत रह, जब भी काम पड़ता है तो कभी भक्ति नहीं छोड़ते हैं, आपत्ति हो कि विपत्ति हो कि कैसा भी हो, भक्ति को छोड़ते नहीं है। जब रण सिंधु होए, जब ज्ञान की चर्चा होती जैसी होती है उस पे चलते हैं। रामचरण कायर तणे बोले बंधन कोय, कायर की करतूत क्या जो शूरासन मुख जाए, जैसे सिंह गलाल से गीदड़ जाए पुलाय, गीदड़ जाए पुलाए पलट पाछा नहीं नाले, वाकी उच्छिष्ट माई आपना पिंड को पाले, रामचरण जन शूरवा अपनी खोटी खाए, कायर की करतूत क्या जो शूरासन मुख जाए, ये खोटी नहीं अपनी खाटी खाए, अपनी खाटी खाए, कायर की करतूत क्या जो शूरासन मुख जाए, कायर की क्या हैसियत है कि जो ऐसे महापुरुषों के आगे जाए, संसार कायर है, अब उसकी इतनी क्या औकात है, अपनी ऐसी क्या करतूत है कि अपन उनके आगे टिके, क्यों? क्योंकि मुंह कैसे दिखाएंगे, जैसे सिंह गलार से गीदड़ जाए पुलाए, जैसे शेर की दहाड़ से गीदड़ भाग जाता है, शेर की दहाड़ से गीदड़ जाए पलाए, पलट पाछा नहीं नाले, गीदड़ ऐसा भागता है कि पलट के वापस ही नहीं आता है, ऐसे महापुरुषों के शब्द है। ये संसार सुन के ऐसा भागता है, ओ ऐसी बेरागी बातें अपने लायक नहीं, अपने तो बढ़िया नाचना कूदना खेलना खाना पीना ये काम है, अब अपन कहाँ यहाँ पे हैं। वहाँ की उच्छिष्ट माई आपना पिंड को पाले, शेर तो मारता, ऐसे महापुरुषों ने तो भक्ति करी, और उनके जो पीछे वो छोड़ गए, सब पीछे अपन उनके नाम से कमा खा रहे हैं, उनके नाम से। शेर ने तो बस एक बार शिकार किया, फिर वो तो झांकता भी नहीं, वो तो झांकता भी नहीं, और उसकी झूठन से सब पीछे वाले पल जाते हैं, उसकी झूठन से सब पल गए। ऐसे महापुरुषों ने भक्ति करी, भक्ति करी, और उनका जितना थाट है पीछे वाले उससे आराम से कमा खा रहे, उनके नाम से ही कमा खा रहे, बस उनके नाम की चादर ओढ़ी और माया आगे तैयार है, पूरा संसार आगे तैयार रहता है उनको देने के लिए, सिर्फ चादर का कमाल देखो, चादर का बच्चे और सब दंडवत करने लगे, सब उनको प्रणाम करने लगे, कहाँ वो साधारण बच्चे को तो कोई देखने वाला ही नहीं, ऐसे कितने हजार बच्चे घूम रहे, और उस बच्चे ने चादर ओढ़ी और सब उसको प्रणाम करने लगे, चादर का वो है। तो माँ, वो चादर किसकी? महापुरुषों की कमाई है, वो महापुरुषों की कमाई हुई वो धन है, कमाया वो चादर कोई साधारण नहीं, वो कमाया हुआ धन है। अब उसको तो महापुरुषों ने मेहनत करके लाए, और पीछे वाले उस पर आराम से ठाट कर रहे, मोजा कर रहे हैं आराम से। तो जैसे वहाँ की उच्छिष्ट खाई आपना पिंड को पाले, रामचरण जन शूरवा अपनी खाटी खाए, वो खुद का कमाया खाया, महापुरुषों ने तो खुद का कमाया, और अपन उनके नाम का खा रहे हैं, तो बाप दादा के नाम का खाना गलत नहीं, पर उनकी मर्यादा में तो रहना है ना, उन्हीं का नाम बदनाम करके उनका खा रहे, उन्हीं की मर्यादा तोड़ के खा रहे, वो गलत है, उनकी मर्यादा में रेखते। कायर की करतूत क्या जो शूरासन मुख जाए, शूरासन मुख ना चले कायर उल्टा जाए, गीदड़ तज बैराग को माया सू ललचाए, शूरा सन्मुख ना चले, जो कायर है ना वो शूरवीर के सन्मुख नहीं चलता, ऐसे महापुरुषों के अनुसार कभी नहीं चले, उनके सन्मुख कभी भी नहीं रहे, उल्टा जाते हैं। गीदड़ तज बैराग्य को, बैराग को तो छोड़ दिया, अपन गीदड़ है, और हम माया सू ललचाए, माया में ललचाए में है, जो माया संग्रह धरे ग्रह को त्याग कराए, सो रामचरण वे जानिए उखलियो आहार खाए, जो माया संग्रह धरे ग्रह को त्याग कराए। महापुरुष हमारे की जिसने पहले घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, फिर माया वापस से संग्रह कर ली, तो वो कैसा है, उसकी कैसी स्थिति है, रामचरण वे जानिए उखलियो आहार खाए, उल्टी करके खा ली, उल्टी करी और उसको खा लिया। वो कौन करता है? वो कुत्ता करता है,
कि पहले तो उखलता है फिर उसको खा लेता है। ऐसा महापुरुष हमारे की ऐसे कि छोड़ी हुई चीज को वापरना। अपन को भी गुरुदेव फरमा गए हैं कि यदि कोई चीज का त्याग कर दिया तो फिर उसको धारण नहीं करना। त्याग करने के बाद धारण कर ली तो फिर वो उल्टी को खाना होगा। त्याग करना, इसलिए त्याग सोच समझ के करना, और करने के बाद उसको वापस लाना नहीं। कोई चीज भी छोड़ दी तो फिर उसको वापस धारण नहीं करना। उखड़िया सो खाना नहीं, खाया भला न होय। उखड़ खाए सो नगर सिंह, केहर खाए न कोय। उखड़िया सो खाना नहीं, जो छोड़ दिया उसको वापरना नहीं। घर छोड़ दिया, चीजें छोड़ दी, कुछ त्याग कर दिया तो उसको वापस नहीं लाना। और यदि लिया तो खाया भला न हो तो फिर वो भला नहीं है, नीचे गिर गए वापस। चढ़े हुए नीचे गिर गए, उखड़ खाए सो नगर सिंह। जो उखड़ के खाता है वो नगर सिंह कहलाता है। कुत्ता, नगर सिंह किसको बोलते हैं? कुत्ते को बोलते हैं, नगर का सिंह वो कुत्ता है। और के हर खाए न कोई, शेर कभी ऐसा नहीं करता है। ऐसे शूरवीर महापुरुष छोड़ी हुई चीजों को उन्होंने कभी वापरा नहीं। जिसका त्याग कर दिया उसमें वो वापस नहीं गए। यदि चले गए, कोई चला गया बिरला तो फिर वो वापस से उसमें फंस गया, फिर भला नहीं होगा। के हर खाए न कोई, शूर मत ऐसे जानू। ऐसे शूरवीर का मता शेर के जैसे है। शेर के जैसे हैं कि वो एक बार शिकार करके एक कवा खाता फिर उसको पलट के वापस नहीं आता। ऐसे महापुरुषों ने माया का त्याग किया, फिर उधर झाका भी नहीं। सामने कितना ही आया उसके ऊपर से वो चले गए, पर झाका भी नहीं। त्याग भये तिरपत रहे उच्छिष्ट अरसानु। त्याग भये तिरपत, और त्यागा ऐसा ही नहीं, तिरपत हो गए। तिरपत हो गए। तिरपत कैसे हो गए कि इसको जान लिया। जैसे अपन अभी खिलौनों से तिरपत है। अभी कोई बोले कि खिलौने से खेलो तो अपने मन में जरा सा भी भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपन तिरपत हो गए। तिरपत क्यों हो गए? क्योंकि अपने को पूर्ण विश्वास आ गया कि झूठ है। कोई देखेंगे तो इरिटेशन होगा कि अटाली को कहाँ संभालेंगे। कोई अभी खिलौने लाके दे दे तो अपने टेंशन हो जाएगी कि इनको कहाँ संभालेंगे, हमारे क्या काम के। ऐसे महापुरुषों ने संसार की माया को जाना, वो तिरपत हो गए। तो मन में भाव नहीं आया। जैसे अपन उनसे तिरपत है, क्योंकि अपन ने जान लिया कि अब अपने काम की चीज नहीं तो झूठ है। ये तो झूठे मन को बहलाने वाली बात है। अपन ने असली चीजों को देख लिया तो नकली ट्रेन अपने लिए क्या मायने रखे। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो ऐसे तिरपत हो गए संसार से, उन्होंने जान लिया कि ये सब असत्य है, ये सब झूठ है, खाली टेम्परेरी है, दिखावा है, मात्र खेलने की चीजें हैं, हाथ कुछ भी नहीं आना है। तो रहे उच्छिष्ट अलसान, तो उस झूठन से अलसाए बजाय। माया को झूठन बोला गया। माया क्या है? माया तो झूठन है। झूठन है, वापरी हुई है और कभी साथ नहीं रहती है, कभी साथ नहीं रहती। पेट भरेगा नहीं, झूठन से कभी पेट नहीं भरता, कभी पेट नहीं, तिरपत नहीं होता है। जे राम बजे विषया तजे, जसले जीवे सोए। ऐसे महापुरुषों ने जो राम का भजन किया वो शेर रूपी है, वो केहर रूपी है। उन्होंने राम का भजन किया, विषय को छोड़ा और जसले जीवे सोए। संसार में जश लेके जिए, उखलिया सो खाना नहीं, खाया भला न होए। पहली विषया त्याग कर, फिर पूछे भुगताय। वे नर जानू श्वान जू, वमन करे कर खाए। वमन करे कर खाए, चाहे लागो डचकावे। यूं बेकर्मी बेशर्म, भोगता भय न उपावे। वे दुख पासी परलोक में, यहाँ जीवे जन्म ल जाए। पहली विषया त्याग कर, फिर पीछे भुगताय। पहली विषया त्याग कर, महापुरुष फरमा रहे कि पहले तो विषय का त्याग किया, फिर पीछे भुगताए, फिर वापस से उसको वापर लिया, फिर दूसरे रूप में उसका भोग कर रहे हैं। वे नर जानू श्वान सु, वो कैसे हैं? कुत्ते के जैसे हैं। वमन करे कर खाए, उल्टी करके फिर खा रहे हैं। वमन करे कर खाए, चाय लागो डचकावे। कारण क्या है कि चाहना इतनी जबरदस्त है। यूं बेकर्मी बेशर्म, भोगता भय न उपावे। ऐसे अपन कैसे हो गए? बेकर्मी बेशर्म जीव है कि भोगो करने में भय नहीं उपजा रहे हैं। न गुरु का भय रहा, न राम जी का भय रहा। वे दुख पासी परलोक में, यहाँ जीवे जन्म ल जाए। परलोक में तो दुखी रहेंगे और यहाँ जन्म ऐसे का ऐसा ही लजा दिया। संसार में भी फटकारा मिलेगा, संसार में भी धिक्कार मिलेगा। पहली विषया त्याग कर, फिर पीछे भुगताए। कायर बढ़ते कायरी, तो कुछ बिगड़े नाई। आपन आवे जीव, तो कुशल रहे घर माई।
कुशल रहे घर माई शूर जो मुड़ के फिर है, फिट फिट होए संसार पटा तागिरी कर है। राम चरण बढ़ के डिग्या रिजग आबरू जाई, कायर बढ़ते कायरी तो कुछ बिगड़े नाही। संसार है ना, संसार संसार है, संसार कुछ भी करता है तो उसका नाम बदनाम नहीं होता। सत्संगी यदि गलत काम करता है तो तुरंत बदनाम। घर में एक सत्संगी तो उसको सब कहेंगे तू तो सत्संग जाता, तू तो सत्संग जाता। अब चार गलत कर रहे कोई बात नहीं, सत्संग, क्योंकि सब उससे आशा करेंगे कि ये सुधरा हुआ है। ऐसे कोई समझदार होता, कोई पढ़ा लिखा तो उसको सब चुप करते, तू समझदार है, तू ध्यान रख। उसको और कोई कहेंगे तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो समझदार है। ऐसे कोई शूरवीर है तो उसका नाम बदनाम होगा। कायर का क्या नाम बदनाम हो, तो कभी गया ही नहीं। कायर तो कभी लड़ने में गया ही नहीं, तो अपने घर के घर में टिका हुआ, उसको नहीं। जो शूरवीर है वो शूरवीरता में जाके और यदि पलट गया तो बदनामी शूरवीर की होगी, बदनामी कायर की नहीं होगी। कायर तो कायर है, ऐसे संसारी की कभी नहीं होगी। अपन संसार को दोष दे तो अपनी शूरवीरता की, अपने सत्संग की होती। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे कि जो पलटता है उसकी होती, जो गया ही नहीं उसकी नहीं होगी। जो गया ही नहीं, कायर बरते कायरी तो कुछ बिगड़े नहीं। अब कायर संसार है, वो तो संसार रूप में ही, उसका क्या बिगड़ना है। वो तो गुरु की शरण में आया ही नहीं। आपन आवे जीव तो कुशल रहे घर मायो, तो अपने घर में ही मस्त है, उसको तो कोई लेना देना ही नहीं, उसको तो कोई लेना देना नहीं। कुशल रहे घर माई शूर जो मुड़ के फिर, लेकिन शूरवीर है वो जाके यदि मुड़ जाए वापस से तो फिट फिट होए संसार पटा तागिरी कर है, तो फिर उसका पटा नहीं लिखा जाएगा। फिर संसार उसको फिटकारेगा कि अरे तूने क्या करा, तू गया ही क्यों था, इससे तो अच्छा भला घर में ही रहता। ऐसे महापुरुष फरमारे कि यदि अपन गुरु की शरण में जाके पलट गए तो अपने को धिक्कार है। राम चरण बढ़ के डिग्या रिजग आबरू जाए। फिर महापुरुष फरमारे कि डिग गए तो फिर पूरा संसार भी भड़केगा, और रिजक और आबरू दोनों चले जाएंगे। राम जी का रिजक खाया सब पानी फिर जाएगा, आबरू चली गई, कायर बढ़ते कायरी तो कुछ बिगड़े नाही। आगे और गुरुदेव इसी के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज।